नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत अहम खबरें हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट तक बातचीत हुई है और उसमें उन सारे सवालों के जवाब आज भारत में भी उन लोगों को मिल गए होंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुका, किसने बीच बचाव किया, ट्रंप जो क्रेडिट ले रहे थे उसकी कितनी सच्चाई, इन सब के जवाब मिल जाएंगे। और इस भारत के विदेश सचिव ने इस बातचीत का एक पूरा ब्यौरा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में बिल्कुल साफ कर दिया। न ट्रेड की बात हुई, न मध्यस्थता की बात हुई। हमारे और पाकिस्तान के मिलिट्री के एग्जिस्टिंग चैनल्स के बीच जो बातचीत हुई पाकिस्तान के कहने पर, उसी के बाद कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में जो लड़ाई छिड़ी हुई थी वो रुकी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और दूसरा, आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस में होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उसे लंच पर न्योता दिया है। आखिर क्यों? 5 दिन के इस दौरे में पहली बार आसिम मुनीर की कोई मुलाकात किसी से या कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट वो हमारे सामने आ रहा है। तो ट्रंप आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच क्यों करा रहे हैं, इस सवाल का भी आपको जवाब देंगे। और खबरें हमारे पास ईरान और इजराइल की जंग से जुड़ी हुई हैं। अब ईरान में तख्ता पलट की आहटें बहुत तेज हो गई हैं और ईरान के पूर्व शाह के बेटे जो विदेश में हैं, दूसरे देश में हैं, उन्होंने भी एक संदेश जारी करके अब ईरानी लोगों से कहा है कि सही मौका है, आप उठ खड़े होइए और इस अत्याचारी इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकिए, मतलब खमेनी की सत्ता को उखाड़ फेंकिए। मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। एंबेसडर दीपक वोरा हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल बीके दत्ता हमारे साथ हैं। स्वागत सर आपका। एयर कमोडोर एस बहल प्रोग्राम में आ चुके हैं। स्वागत सर। और कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं कई दिनों बाद। सर, बहुत स्वागत आपका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। यह बातचीत ट्रंप के अनुरोध पर 35 मिनट तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपना और भारत का रुख बिल्कुल साफ कर दिया। मोदी ने ट्रंप से बातचीत करते हुए साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर में किसी तीसरे देश का रोल नहीं था। इनफैक्ट आपके देश का भी रोल नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने पाकिस्तान में 9 और 10 मई को बड़ी तबाही मचाई थी, उसके कई एयरबेस इनऑपरेबल कर दिए थे और इसी के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत के सामने खुद आया, जिसे भारत ने स्वीकार किया। और यह बातचीत दोनों देशों की सेनाओं की डीजीएमओ के बीच हुई। मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत को किसी भी मुद्दे पर मध्यस्थता न कभी मंजूर थी, न कभी मंजूर होगी और हमारा पूरा देश इस बात पर एकमत है। दरअसल G7 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होनी थी जो नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप इस बैठक के दूसरे दिन ही वापस लौट गए और यह ऐलान करके गए थे कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। इसलिए मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। उनसे पूछा कि क्या आप G7 की इस बैठक के बाद कनाडा से भारत वापस जाते हुए अमेरिका आ सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता जता दी। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। दरअसल उनको क्रोएशिया जाना है कनाडा से लौटते हुए, तो इसका हवाला देते हुए उन्होंने इससे मना कर दिया। अभी आपको पूरी बातचीत जो हुई उसका एक ब्यौरा जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जारी किया वो आपको दिखाते हैं, लेकिन 2-3 अहम बातें इसमें पहले नोट करने वाली हैं। ये स्पष्ट कर दिया गया राष्ट्रपति ट्रंप से ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री की पहली बातचीत थी। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप और मोदी की बात कभी हुई ही नहीं, जिसको लेकर के ट्रंप ने 14 बार ये दावे किए कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का, ट्रेड का हवाला देकर के ये जंग रुकवा दी, नहीं तो ये न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी और मैं मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हूं। उन सारी बातों के जवाब दे दिए गए, लेकिन सबसे अहम बात यह कि दोनों नेताओं के बीच उस दौरान कभी बात हुई ही नहीं थी। अब आज जो बातचीत हुई है उसमें क्या कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, आप सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का
अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब आप कोई कह सकता है कि ये जो बातें बताई जा रही हैं विदेश सचिव के द्वारा, ये तो वही पुरानी बातें हैं जो भारत बार बार बता चुका है, कह चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात मोदी कह रहे हैं ट्रंप से। ट्रंप को फोन पर उनके ऊपर उनको बता रहे हैं कि आपकी और मेरी पहले तो कोई बात जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं हुई, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया, क्या किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। फिर वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि आपकी तरफ से, मतलब अमेरिका की तरफ से केवल एक बार मुझसे बात की गई थी और वो 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के द्वारा की गई थी। पहली बात, ट्रंप और मोदी की बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई ही नहीं। जेडी वैंस ने 9 तारीख को बात की, उसके बारे में भी बता रहे हैं विदेश सचिव। उन्होंने कहा पाकिस्तान आप पर हमला करने वाला है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया अगर वो ऐसा करेगा तो उसको उससे बहुत बड़ा जवाब दे दिया जाएगा। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के कहने पर उनकी और हमारी मिलिट्री के बीच हुआ, जिसके बाद ये दोनों देशों की तरफ से या भारत की तरफ से सीमा पर जो मिलिट्री कार्रवाई थी वो रोक दी गई है। अब ट्रंप ये कहते हैं कि क्या आप लौटते हुए अमेरिका आ सकते हैं। वो अमेरिका में मोदी से मिलकर उनसे बात करना चाहते थे। हम इस पर बात करेंगे कि आमतौर पर अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस प्रकार से आपको बुलाए तो क्या भारत को यह न्योता स्वीकार करना चाहिए था, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है, और मोदी ने न्योता स्वीकार क्यों नहीं किया। क्या वाकई उन्होंने अपनी व्यस्तता की वजह से अमेरिका जाने से इनकार किया या वो एक मैसेज इसके जरिए भी देना चाहते थे। आगे की बात सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब ये बातें जो हुई हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए। हमारे यहां पर वोरा साहब, ऑपोजिशन जो है लगातार ये कह रहा था, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो हुआ फैक्ट बता रहा हूं। आज भी उन्होंने कहा है, सबने कहा कि भाई ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवा दी, मैंने जंग रुकवा दी। आज बताया जा रहा है ट्रंप और मोदी की तो बात ही नहीं हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कभी भी। और वहां भी उनके ऊपर भी उनको भी साफ साफ बता दिया गया कि ना तो ट्रेड के बारे में आपने तो बात की नहीं, आपके उपराष्ट्रपति ने भी भारत से कोई ट्रेड की बात नहीं की, ट्रेड डील की बात नहीं की, और ना कोई मध्यस्थता का ऑफर हमको दिया गया जो हमको वैसे भी स्वीकार नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूं ना, इट्स वंडरफुल। आपके पास आके खड़ा होना, और आपने तो बहुत खूबसूरत नीले रंग का ब्लेजर पहना है और मैंने रिसाइकल्ड प्लास्टिक की एक जैकेट पहन रखी। मजा आ गया। देखिएगा भारत में क्या क्या होता है, क्या तक हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। ये आपने प्रश्न पूछा सर, बिफोर आई आंसर लेट मी टेल यू, डोनाल्ड ट्रंप चला गया G7 की मीटिंग से। अब वहां पर जो देश, जितने देश थे इनवाइटीज एंड मेंबर्स, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी थी? भारत। बिल्कुल। सबसे शक्तिशाली मिलिट्री किसकी थी वहां पर? भारत। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? भारत। अगर ये आप तीन चीजें स्वीकार करिए, आप समझ जाएंगे कि दी थर्ड सुपर पावर
was there. रशिया तो था नहीं, यूनाइटेड स्टेट चला गया, एकमात्र बचा था, वन सुपर पावर वाज देयर, उसका नाम है भारत। अब जो हमने कहा है सर, ये हमारा सिस्टम नहीं है कहना कि ट्रम्प साहब आप झूठ बोल रहे हैं। हम सिर्फ स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ये बातें नहीं हुई, कोई हमने ये बात नहीं की। पाकिस्तान ने हमसे कहा तो फिर हमने मान लिया जो उन्होंने कहा था, कुछ देर के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को हमने सस्पेंड कर दिया। ये कहना कि मैकडोनल्ड ट्रम्प जो भी उसका नाम है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। दूसरा जो आपने जिक्र किया अभी कि वांस ने बोला कि पाकिस्तान आप पर हमला करने वाला है एटसेट्रा, उस समय प्राइम मिनिस्टर का जवाब आज भी वही है, ऐसी गलती मत करना टाइगर, नहीं तो इतनी तकलीफ होगी आप उसको सह नहीं कर पाएंगे। हमने जो जितने डाउट्स थे वो हमने एट रेस्ट कर दिए। ट्रम्प की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है ना सर, वो तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे होशियार हूं, सबसे बुद्धिमान हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, सबसे हैंडसम नहीं है, वो तो आप मैं हैं, वो ट्रम्प का नहीं है ये कहना कि आई एम द हैंडसमेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट ही इज हु ही इज। तो उसको कॉल आउट करने से क्या मिलेगा? ही इज द लीडर ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हम स्वीकार करते हैं। और मेरा मानना यह भी है कि जो हमने अब स्पष्टीकरण किया है, बहुत लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि सच्चाई अब सामने सबके आ रही है कि भारत ने किसी की बात नहीं मानी। भारत ने वही किया जो भारत के हक में है और सारी दुनिया उसकी सराहना करती है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती, हमारे यहाँ लोग चाह रहे थे कि भाई ट्रम्प दुनिया में घूम घूम कर क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप साफ साफ कह दीजिए कि ट्रम्प गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं हमारी उनसे। ये इन इफेक्ट वही है, मैं कह रहा हूं इन इफेक्ट। एब्सोल्युटली, मतलब तो वही है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, सीधी सी बात है। वी पुट इट अक्रॉस इन वेरी पोलाइट वे। सर हम चाणक्य की संतान है, हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं। कभी नहीं कहो किसी को कि वो झूठ बोल रहा है। डोंट ह्यूमिलिएट योर एडवर्सरी, सिर्फ उसको मौका दीजिएगा कि वो सच को स्वीकार करे जो हमने किया। अब ट्रम्प साहब तो ये भी कहेंगे कि चंद्रमा पे सुनामी आई थी तो मैंने जाके खत्म कर दी वहां पर, क्या फर्क पड़ता है उसके बाद, कहने दो। हमने देखी है ट्रम्प की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। So we don't get upset. ट्रम्प तो ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी दावा कर सकते हैं, वो कोई भी बात कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सच है। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को कुछ कहा हो कहने के लिए, उन्होंने कहा नहीं कहा अलग बात है। हमने जो उनसे सुना वो भी हमने बता दिया, और हमने जो जवाब दिया वो भी हमने बता दिया। तो अब क्या ये कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए बहल साहब कि ट्रंप ने मीडिएशन कराई, भारत ने मध्यस्थता स्वीकार कर ली, अब तो ट्रंप के मुंह पे कह दिया गया कि साहब ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ, क्योंकि एक स्टेज आ जाती है जब इस बात को एक बार के लिए वंस फॉर ऑल किल करना होता है। तो ये कॉल बहुत ही जरूरी थी, चाहे ट्रंप साहब ने कहा कि हम कॉल करेंगे और ट्रंप साहब की वजह से ये कॉल हुई है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये कॉल हुई, क्योंकि इसके अंदर भारत ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है भारत का प्रिंसिपल, यानी कि हम अपने प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। और इसमें जब हम काम करते हैं तो हम किसी की भी मध्यस्थता को नहीं लेते। आज भी हमारे व्यूज देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हैं, चाहे मिडल ईस्ट के ऊपर है, हर जगह हम ये कह रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, यह शांति का युग है और हम सबको एक साथ डेवलप करना चाहिए। और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमेशा से ये सेंटेंस रहा है और ये पॉलिसी रही है। तो इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देश हमारे लिए सर्वोपम है, हमारा देश। और जब हम ये बोलते हैं कि देखिए ऑप सिंदूर का पूरे विश्व ने देखा था, यहां तक कि जितने भी इंटेलिजेंशिया है जो कि अमेरिका के अंदर है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सब ने यह कहा था कि भारत ने किस बुरी तरह से मारा है पाकिस्तान को। जो नैरेटिव बने थे आज तक कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोका गया ट्रंप की मध्यस्थता से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब सबके लिए क्लियर है, सारे पार्टीज के लिए क्लियर है, पूरे देश के लिए क्लियर है, इससे ज्यादा क्लैरिटी की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे ही आपने जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे विदेश सचिव, आपने अगर पहले उनको कभी बोलते हुए सुना हो तो वो इम्प्रॉम्प्टू अपने खुद बोलते हैं, कोई रिटन स्टेटमेंट का सहारा वो कभी नहीं लेते। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वो एक जो स्टेटमेंट तैयार हुआ था वर्ड बाय वर्ड वही बोलना चाहते थे, उसके इधर उधर वो बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे। हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये स्टेटमेंट तैयार हुआ होगा ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, ताकि कोई गलत ना समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वो उन्होंने वो जो स्टेटमेंट जो पढ़ा है, सर मैं काउंट कर रहा था, 5 बार कर्नल साहब उसमें शब्द इस्तेमाल हुए हैं, स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल साफ कह दिया, इस तरीके की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल हुई है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं ना स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट हमेशा से था,
ये आपके दिल की अपनी प्रॉब्लम है कि आप कुछ चीजें सुनते नहीं हैं, और दूसरा आप कुछ और ही सुनते चले जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं, ट्रंप ने बात करी या नहीं करी? भाई मैं आज क्लेम करता हूं ट्रंप ने मेरे से बात करी थी। नहीं, आप रोक सकते हैं मुझे बोलने में, नहीं तो आपका यू मीन टू से नाउ ट्रंप हैज टू क्लैरिफाई? भाई मेरे को आया था कॉल, एक सीक्रेट कॉल आया था, और मैंने ट्रंप से बात करी थी कि उन्होंने मेरे से गिड़गिड़ाया भी था कि ये किसी तरह अपने प्राइम मिनिस्टर को मनाओ। देखिए, चीज़ों को बढ़ाना बड़ा आसान होता है, बात का बतंगड़ बनाना बहुत आसान होता है। जयराम रमेश जी जो कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली ट्रंप को क्लैरिटी इसलिए मिलनी चाहिए थी, ये स्पष्ट ट्रंप को किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। और किसी को क्लियर नहीं है। इंडिया में किसको क्लियर नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे। एक बार आपके विजिटर्स लाखों करोड़ों लोगों में से एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि इंडिया में ये क्लियर नहीं था। क्योंकि अगर क्लियर नहीं था तो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जब एक ट्रंप का पर्सनल कॉल आता है और वो इनवाइट करता है, तो हम कैसे बोल पाएंगे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एंगेजमेंट्स है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रंप, एक बंदा वहां 5 दिन से अटका हुआ है मुनीर, कि किसी तरह मेरा लंच हो जाए। एक्चुअली ट्रंप ने उसे भी लंच के लिए इसलिए नहीं बुलाया है, उसने एक्चुअली ये सोचते हुए बुलाया, दुनिया को एक मैसेज दिया है कि चलो पाकिस्तान में गरीबी है, भूखमरी है, कम से कम चीफ को खिलाऊंगा, एक सेरेमनियली कुछ हो जाएगा। दीज आर कन्वेशन, दीज आर वेज यू कन्वे, दिस इज डिप्लोमेटिक वे ऑफ कन्वेइंग। कि आप अदरवाइज आप बता दीजिए कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जिसको के उस पर हम लोग डिटेल में आगे बात चलिए, करेंगे। उससे ज्यादा बड़ी बात जो हम बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, मुझे एक बात बताइए, 22 अप्रैल से लेकर 6-7 रात तक क्या हमने 70 से 80 डिप्लोमेट्स को ब्रीफ नहीं किया? दिस इज डिप्लोमेसी। क्या हमने बाकी कंट्रीज के चीफ्स को, जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ब्रीफ नहीं किया? हमने किया, और उसके बाद भी किया। और ऑफिशियली अब मैं बता रहा हूं, 6-7 तारीख की रात को हमने आपके डीजीएमओ को भी तो ब्रीफ किया कि हमने ये सब किया है। दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन कर्नल साहब देखिए, एक्सीड ना करें। ट्रंप बार बार ये बात तो दोहरा ही रहे थे ना भाई, 14-15 बार वो आदमी ये कह चुका है। एक बार तो स्वॉर्ड एफिडेविट पे कह चुका है ये बात कि मैंने जंग रुकवा दी, ट्रेड का मैंने इनको धमकी दी कि तुम्हारे ट्रेड बंद हो जाएंगे दोनों के देशों के। तो इस पर और आज अगर ट्रंप को ये बातें बताई गई और उसका ब्यौरा हमको बताया जा रहा है, मतलब ये जरूरी समझा गया कि ये रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए। ये स्ट्रेट रिकॉर्ड होना चाहिए ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप को सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है, एमनीसिया है जिसको बोलते हैं हम। मैं आपको देखिए, ट्रंप को अगर आप 2 मिनट बाद एक चीज पूछ लें तो वो ये भूल जाएगा कि मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था। ये जो आप 10 बार, 12 बार, 14 बार बोल रहे हैं, वो भाई उसको लग रहा है कि मैं दुनिया के अंदर पीस ला रहा हूं, मैं नोबेल पीस प्राइज का एक हकदार कैंडिडेट हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में ला रहा हूं। मुझे आप एक जगह बता दीजिए जहां वो लेकर आया इफेक्टिवली, कोई एक जगह बता दीजिए। डिप्लोमेसी करनी चाहिए। अरे मैं एक और एक्सपर्ट को पढ़ रहा था, उनके कमेंट, उन्होंने कहा कि जो भाषा है इस ब्यौरे की, इस रीड आउट की बातचीत के, ऐसी भाषा नहीं देखी इससे पहले कभी कि भाई भारत बातचीत तो देखिए 2 नेताओं के बीच में होती है, उसमें कर्टसीज वगैरह रही ही होंगी, लेकिन जो कन्वे किया गया है कि हमने उन्हें ये बातें साफ कर दी, वो भाषा जो है बड़ी प्रोफेशनल किस्म की भाषा है और बड़ी स्ट्रेट इन योर फेस काइंड ऑफ भाषा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए ट्रंप वही रहता G7 में और ऑन द साइड लाइन ट्रंप की और हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत होती, वो पूरे मीडिया के सामने वर्ड बाय वर्ड जाहिर होता। क्योंकि अभी एक ये पर्सनल कॉल आया जो प्रेसिडेंट ऑफ USA द्वारा डिजायर टू स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो बातचीत क्या हुई, ताकि अपने देशवासियों को बता पाएं कि किस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई और क्या चर्चा हुई। और वो चर्चा जो पढ़ के मिस्त्री ने एकदम वर्बैटम, वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ को एम्फसाइज करके पूरे भारतवर्ष को बताया है कि बातचीत क्या हुई, ट्रंप ने क्या बोला और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला। ये दर्शाता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो किसी के दबाव के नीचे नहीं आती है, ना वो किसी को डाउन प्ले करती है। एक मित्र है, अगर वो थोड़ा बुखला गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम है कि असल में फाइनली तो मित्र ही रहेगा वो। तो वो अगर आप संदूर की बात करें, जेडी वहाँ यहाँ था जब ये हमला हुआ पहलगाम का, बिल्कुल, उसके बाद में हमने सबको ब्रीफ किया। वहाँ पे जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ उसकी चर्चा है। तो जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो किसी भी देश के, जब वो दूसरे देश के उसी लेवल के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है, वो जाके अपने लीडरशिप को ब्रीफ करते हैं।
कि साहब भारत ने हमको ये बोला कि अगर ये बम मारेगा तो हम 10 बम और मारेंगे उसको। तो ये सारी बातें बताई गई और उन्होंने ये भी बोला कि अगर डीएस्केलेट करना तो हमने पाकिस्तान को बोला है कि आप रिंग करिए, अपने डीजीएमओ को बोले कि हाथ पैर जोड़े हमारे डीजीएमओ को और बोले मेरे से गलती हो गई। अभी ये ब्रीफिंग किस प्रकार से करेगी ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब ने थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आज की इस बातचीत से ये भी क्लियर कर दिया गया मोदी जी की तरफ से कि ट्रंप साहब आपको जो कुछ भी आपके लोगों ने बताया हो, ब्रीफिंग करी है, असलियत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 14 जब बात ही नहीं हुई है, जब उस ऑप संदूर के जो टेररिस्ट है के बाद अब बात हो रही है, तो कहां से मुद्दा निकल आया कि ट्रंप ने बोला मैं तेरे से बिजनेस करूंगा, हम ट्रेड करेंगे, हम तो जी हाथ मिला के चलेंगे, फिर हम पहलगाम घूमने जाएंगे दोबारा। तो ये सब ठीक है। अब एक सवाल ये रह गया कि उन्होंने कहा आप लौटते हुए क्या आ सकते हैं अमेरिका, और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे कार्यक्रम लगे हुए मैं नहीं आ सकता हूं। सर ये नॉर्मल है आपके लिहाज से? नॉट एट ऑल। सॉरी, आप जो सवाल पूछ रहे थे ना कि टू द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा प्रायर कमिटमेंट है। और कहां जाना है मुझे? क्रोएशिया जाना है। छोटा सा देश है, खैर पहले हमारा विजिट है, इंपॉर्टेंट है, ईयू में है, नेटो में है, एटसेट्रा। लेकिन ये संदेश सही दिया और साथ साथ सर ये भी कहा है कि क्वाड की जो समिट होने वाली है आप आएंगे, और ट्रंप कहता है बिल्कुल आऊंगा, मुझे खुशी है। सर वंस अगेन आपके माध्यम से, योर चैनल एंड यू योरसेल्फ आर ब्रिलियंट, योर चैनल इज इनसेनली पॉपुलर। मैं एक चीज कह रहा हूं सर, इंडिया जा चुका है, ये भारत बहादुर है। ये फौजी हमारे जो यहां खड़े हैं ना मेरे साथ, इन जैसे बेटे जब मेरे देश के पास है, मेरी मां के पास है, वी हैव टू बी भारत बहादुर सर। यही संदेश पीएम साहब ने दिया है, यही संदेश फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया है, यही संदेश हर भारतवासी देता है कि हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, मध्यस्थता की जब जरूरत होगी टाइगर हम खुद बोल देंगे। आम परिस्थितियों में अगर ऐसी वो कहते कि आप लौटते हुए क्या आ सकते हैं, तो क्या ये किया जा सकता था? यू नो ही हैज, पीएम साहब तो कहीं विदाउट अनाउंसिंग कहीं अफगानिस्तान गए थे, वहां से कहीं और रुक गए, ये तो चीजें होती रहती हैं। पर जब आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप आ सकते हैं, दुनिया को बताने कि मेरे इशारे पे तो सब नाचते हैं, सॉरी 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 इट्स नॉट इंडिया, वो पिंजड़े वाली मुनीर अमेरिका में है, वो उस बीच कह रहे हैं कि मुनीर को आज व्हाइट हाउस जाना है, और आज ही वो पूछ रहे हैं कि आज आप आ सकते हैं, क्योंकि पिंजड़े वाली मुनरिया तो वहां पर है। अभी पता नहीं क्या कोई भरोसा नहीं ट्रंप ने ये सोचा हो कि मैं दोनों को एक साथ बुला लूंगा सामने बिठा के। मैं पता क्या है, ये मुनीर को जो बुलाया गया ना ट्रंप पे, आप बाद में शायद मैं भी बात करता हूं सर उस पे। पहले ये बात आप कह रहे थे नॉर्मल नहीं है, यूं मना कर देना कि मैं नहीं आ सकता। दिस इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर जैसा कि पूरी दुनिया मानती है कि यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है और सो कॉल्ड ट्रंप उसके सबसे टॉप वो हैं और उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, उनकी बात कोई, मुझे आप एक बात बताइए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये वाला ऑफर दुनिया के किसी भी कंट्री को दिया गया होता, क्या वो मना करता? यहां लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि किसी तरह ट्रंप साहब मिल लें, हम उनके साथ फोटो खिंचा लें तो हमारी कंट्री की लॉटरी खुल जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इट इज नॉट अ नॉर्मल। और उससे ज्यादा एबनॉर्मल पता है क्या हो गया कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आई एम सॉरी आई एम एंगेज्ड। ओ माय गॉड, ये स्नब है? स्नब नहीं है, स्नब नहीं ये है, स्नब नहीं है। देखिए हम स्नब नहीं करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। आई हैव अ शेड्यूल, आई हैव टू फॉलो, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम नॉट लाइक यू कि रात को कुछ सोचा था सवेरे कुछ और बोल दिया। हमारा बिल्कुल क्लैरिटी है, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए छोटा और बड़ा नहीं होता, साइप्रस हो चाहे यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा बड़ी बात यह है एक प्राइम मिनिस्टर ये बोल पा, भारत ने अपना डिस्प्लेजर या थोड़ी कोई डिस्प्लेजर नहीं है, वो ये मेरा आज का नया भारत का नया काम करने का तरीका है। मेरी लकीर ऊपर हो रही है, मैं जब ऊपर आ रहा हूं तो मैं अपने बलबूते पर मैं इस पे एक चीज और ऐड कर, विद योर परमिशन सर, कि कुछ लोगों ने आलोचना की है कि छोटे मोटे देशों में आपने डेलीगेशन भेजे हैं। सर मेरा तो विदेश मंत्रालय में इतने साल का तजुर्बा, मैंने एनालाइज किया कौन से छोटे देशों में गए, वही देश हैं who are likely to be non-permanent members of the UN Security Council आने वाले से। Sir, we are smart, sir. We are the smartest in the world. आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। देखिए बहुत ही करेक्ट डिसीजन था। पहली बारी कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है क्रोएशिया। और क्रोएशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, बहुत वायलेंस से गुजरा है 1991 से 95 में, और उसको समझ है और वो गेटवे है यूरोप के लिए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईयू का मेंबर भी है। तो अगर आप सपोज अपना प्रोग्राम चेंज करते हैं और आप कहते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा क्योंकि मुझे ट्रंप ने बुलाया है, तो कहीं ना कहीं ये स्नब है क्रोएशिया के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री ने ना केवल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि मोस्ट पावरफुल हैं उनको स्नब
ऐसा फीलिंग नहीं दिया, साथ साथ में जिस देश में वो जा रहे हैं उस कंट्री को भी स्नब नहीं किया। ये होती है महानता। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसको अपने देश पे भरोसा हो, जिसकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग हो, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, और जो खुद पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, और उसके अंदर 44 इंच की या 46 इंच का 56 कहते हैं वैसे। 56 इंच का 56 इंच का मैंने chest। जो आपको ठान कितना लिया देना मैं पता अपनी भी नहीं सुनता। आप सहमत है, नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल। इट इज अ ऑनर टू क्रोएशिया दैट I was being invited by the president. I refused because you are more important. और इसमें हमने कोई नाराजगी नहीं जताई। कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं है, ये मेजोरिटी है हमारी।